Okay, beta, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 6, exercise 13.6. And question number 6 is the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liters. एक closed cylindrical vessel है. वेसल कैसा है? क्लोज है. इट मीन्स उसका ऊपर वाला पोर्शन भी कवर होगा, नीचे वाला पोर्शन भी कवर होगा. क्लियर? और उसकी जो कैपेसिटी दी हुई है 15.4 लीटर्स है, लीटर्स में दी है. और हाइट कितनी दी है सिलेंड्रिकल वेसल की? Height of cylindrical vessel is 1 meter. H is equal to 1 meter and the capacity is 15.4 liters. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? अब metal sheet कितने स्क्वायर मीटर जो है मेटल शीट की रिक्वायरमेंट है इसको बनाने के लिए. ठीक है, इसको बनाने के लिए कितने स्क्वायर मीटर जो मेटल शीट है उसकी रिक्वायरमेंट. तो अब देखिए ये क्लोज्ड सिलिंड्रिकल वेसल है. इट मींस इसका ऊपर वाला पोर्शन भी, ऊपर वाले पोर्शन का एरिया भी कवर होगा और नीचे वाले पोर्शन का एरिया भी कवर होगा. इसका मतलब हमने यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया. वेरी गुड. क्या फाइंड आउट करना है? टोटल सरफेस एरिया. तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या क्या पता होना चाहिए? रेडियस पता होना चाहिए और हाइट पता होनी चाहिए. क्लियर? लेकिन यहाँ पे रेडियस हमें गिवन नहीं है, बट हाइट इज गिवन एंड कैपेसिटी ऑफ द सिलिंड्रिकल वेसल इज गिवन. क्लियर? so here write down height of cylindrical vessel h is 1 meter and capacity of the cylindrical vessel is equal to 15.4 मीटर. क्लियर? अब देखिए हाइट मीटर में है, कैपेसिटी लीटर में है. क्लियर? तो जो कैपेसिटी है उसको भी हम किस में कन्वर्ट कर दें? मीटर क्यूब में. ठीक है, क्यूबिक मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें डिवाइडेड बाय 1000. वेरी गुड. तो इसको डिवाइड कीजिए 1000 से, so it becomes 0.0154 मीटर क्यूब. क्लियर? अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? नाउ वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच. क्लियर? और इसको किसके इक्वल कर देना आपने? 0.0154 मीटर क्यूब. क्लियर? अब यहां से आप आर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ पाई एंड एच हियर वी गेट 22/7 multiply r square multiply 1 and this is equal to 0.0154. क्लियर? अब यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालिए एंड दिस इज r स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0154 मल्टीप्लाई 7/22. सिंप्लीफाई कीजिए इसे. वेरी गुड. सिंप्लीफाई कीजिए. After simplifying, we get r is equal to 0.07 meter. Clear? Very good. After simplifying, we get r is equal to 0.07 meter. Clear? Therefore, radius of the cylindrical vessel is equal to 0.07 meter. Clear? अब हमारे पास रेडियस भी पता है और हाइट भी हमें पता है. क्लियर? तो हम टोटल सरफेस एरिया जो है सिलिंड्रिकल वेसल का फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल is equal to 2 pi r into r plus h. क्लियर? अब पाई आर और एच की वैल्यू यहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए तो क्या आ गया हमारे पास? 2 multiply
0.22/7 multiply 0.07 into 0.07 plus 1, and this is equal to 2 multiply 22/7 multiply 0.07 multiply 1.07. Clear? Simplify कीजिए इसे शाबाश. After simplifying, what we get? We get 0.4708. 0.4708 meter square. Clear? It means It means 0.470 meter square of metal sheet is required. It means 0.4708 meter square metal sheet is required to make closed cylindrical vessel. To make closed cylindrical vessel. Clear? So this is the required. Clear? Okay, next is question number 8. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeters. If the bowl is filled with the soup to a height of 4 centimeters, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? Clear? कहता है कि एक सिलेंड्रिकल बाउल है और एक हॉस्पिटल में पेशेंट को जो सूप दिया जाता है वो किस में दिया जाता है? सिलेंड्रिकल बाउल में. क्लियर? और वो कहां तक दिया जाता है? अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर. क्लियर? मींस ये सपोज कीजिए एक सिलेंड्रिकल बाउल है और जो पेशेंट को सूप दिया जाता है वो कितना दिया जाता है? अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर. क्लियर? तो कहता है कि इफ द बाउल इज फिल्ड विद द सूप टू अ height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? इसका मतलब एक पेशेंट को जो कैपेसिटी है एक पेशेंट को सर्व करने के लिए सूप की, वो कहां तक हमने फाइंड आउट करनी है? अप टू हाइट 4 सेंटीमीटर. क्लियर? मींस एक पेशेंट को कितना जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच, और एच कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर. क्लियर? तो पहले हमने वो कैपेसिटी फाइंड आउट, वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना है जितना एक पेशेंट को सूप दिया जाना है. क्लियर? So write down here diameter of cylindrical bowl is equal to 7 centimeter. Therefore, radius of cylindrical bowl R is equal to 7 by 2 centimeter. Clear? And height H is equal to 4 centimeter. Clear? Clear है सभी को? Now, volume of soup given to one patient is equal to pi r square h, and this is equal to 22/7 multiply 7 by 2 square multiply by 4. क्लियर? अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए. सिंप्लीफाई करके कितना आ गया हमारा? ये 1, वेरी गुड, 154 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? इट मींस एक पेशेंट को कितना सूप दिया जा रहा है? 154 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर? और हमने कितना फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट. क्लियर? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ सूप गिवन टू 250 पेशेंट. Clear? Very good. So it becomes 154 multiply 250, and this is equal to 38500 centimeter cube.
38500 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर इसको हमें लीटर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइडिंग बाय 1000, 38500 डिवाइडेड बाय 1000 and it becomes 38.5 liters. Clear? So this is the requirement. Okay, next is volume of cone. Volume of cone. Clear? तो ये conical shape है. If R be the radius of base of cone and H be the height of cone. Clear? Then volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square. क्लियर? अगर r हमारा रेडियस है और h हाइट है तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? 1 बाय 3 पाई r स्क्वायर h. क्लियर? अब हम इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 13.7 स्टार्ट करेंगे. क्लियर? सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 13.7. क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट पार्ट. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विद रेडियस 6 सेंटीमीटर and height is equal to 7 centimeter. Clear? Therefore, volume of cone is equal to 1 by 3 pi r square h. Clear? अब pi r और h की यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए और pi यहाँ पे लिखा हुआ है. Assume pi is equal to 22 by 7. Clear? तो ये आ गया 1 by 3 multiply 22 by 7 multiply 6 square multiply 7. Clear? ये 7 से 7 कैंसिल हो गया. 1 by 3 multiply 22 multiply 36, 3 1s are 3, 3 12s are 36, 22 multiply 12, this is equal to 2, yes, 264 centimeter cube. Therefore, volume of cone with height 7 centimeter and radius 6 centimeter is equal to 264 centimeter cube. Clear? So this is the required. Next is question number 2. Find the capacity in liters of a conical vessel with radius 7 centimeter and slant height 25 centimeter. So first question number 2, first part. अब इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कैपेसिटी कोनिकल वेसल की फाइंड आउट करनी है और जिसमें रेडियस हमें कितना दिया कोनिकल वेसल का 7 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट L is equal to 25 सेंटीमीटर. और वॉल्यूम और कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस एंड हाइट. क्लियर? तो सबसे पहले हम यहां क्या फाइंड आउट करेंगे? हाइट. Since we know that L square is equal to R square plus H square, which implies H square is equal to L square minus R square. तो H की क्या वैल्यू होगी? अंडर रूट L square minus R square. क्लियर? अब यहाँ L और R की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. तो L है 25 square minus 7 square, and this is equal to 625 minus 49, which is equal to square root of 576. अब 576 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 24. It means height of conical vessel is equal to 24 cm. Clear? Now capacity of conical vessel is equal to 1 by 3 pi r square. क्लियर? अब यहाँ पाई आर और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कैपेसिटी जो है कोनिकल वेसल की वो कैलकुलेट करेंगे. एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 3 22 by 7 multiply radius is equal to 7, so it becomes 7 square and then multiply by 20. Clear? And this is equal to 1 by 3 multiply 22 by 7 multiply 7 multiply 7 multiply 24. ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया. 3 1s are 3, 3 8s are 24. So this is equal to 22 multiply 7 multiply 8, and this is equal to 1232 centimeter cube. क्लियर? लेकिन हमने कैपेसिटी जो है लीटर्स में फाइंड आउट करनी है, तो इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से, टू कन्वर्ट सेंटीमीटर क्यूब इन लीटर्स. सो 1
232 divided by 1000, we get 1.232 liters. Clear? Therefore, capacity of the conical vessel is equal to 1.232 liters. So this is the required answer. Next is question number 4, and question number 4 is, if the volume of a right circular cone of height 9 cm is 48 pi centimeter cube, find the diameter of its base. अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, हाइट दी हुई है राइट सर्कुलर कोन की, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन is equal to 9 centimeter and volume of right circular cone is equal to 48 pi centimeter cube, and we have to find the diameter of its base. Clear? So diameter find out करने के लिए सबसे पहले हम radius find out करेंगे. Clear? And then we will find the diameter of its base. Clear? Since we know that volume of right circular cone is equal to 1 by 3 pi r square h. Clear? अब वॉल्यूम ऑलरेडी कितना गिवन है, 48 पाई, तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 48 पाई, तो इट बिकम्स 48 पाई इज इक्वल टू 1 बाय 3 पाई आर स्क्वायर, और h कितना गिवन है 9, तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया मल्टीप्लाई 9. क्लियर? अब यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू जो है पहले फाइंड आउट करो, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 48 पाई मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5. क्लियर? ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, 3 3 9, 3 16 48, so r square is equal to 16, which implies r is equal to 4 centimeter. Therefore, radius of its base is equal to 4 centimeter. Clear? And we have to find the diameter of its base. Therefore, diameter is equal to twice of radius, and this is equal to 2 multiply 4, and this is equal to 8 centimeter. Clear? Hence, diameter of its base is equal to 8 centimeter. Clear? So this is the required answer. Next is question number 6, and question number 6 is, the volume of right circular cone is 9856 centimeter cube. If the diameter of base is 28 centimeter, find first height of the cone, second slant height of the cone, third is curved surface area of the cone. Clear? तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम और डायमीटर दिया हुआ है, तो जब डायमीटर दिया तो वहां से रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, तो रेडियस और वॉल्यूम गिवन है तो हाइट कैलकुलेट हो जाएगी. क्लियर? सो राइट डाउन हियर वॉल्यूम ऑफ cone is equal to 9856 centimeter cube, and diameter of its base is equal to 28 centimeter. Therefore, radius of its base 28 by 2, and this is equal to 14 centimeter. Clear? तो रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर. नाउ वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 by 3 पाई आर स्क्वायर. क्लियर? वॉल्यूम कितना आ गया, 5 आर स्क्वायर 1 by 3 पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम कितना गिवन है 9856 सेंटीमीटर क्यूब. तो यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए 9856 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दिस इज इक्वल टू 1 by 3 into 22 by 7 into 14 square multiply by. क्लियर? अब सिंप्लीफाई कीजिए h की वैल्यू के लिए, तो h इज इक्वल टू 9856 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 ओवर 22 मल्टीप्लाई 14 स्क्वायर. कीजिए बेटा, कितना आ गया ये हाइट इज equal to 48 centimeter. After simplifying, we get height is equal to 48 centimeter. Clear? So the height of cone is equal to 48 centimeter. So ये first part clear हो गया.